सबको जय मसीह की। आज की आराधना की सभा में हम आप सबको स्वागत करते हैं और ये उम्मीद है कि परमेश्वर भला और चंगा रखा है आप सबको। ये परमेश्वर की महिमा, करुणा और दया है कि आज हम अभी तक जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसके यशायाह नबी की किताब उसकी 3 अध्याय और 10वां वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रियो, कि धर्मियों से कहो कि उसका भला होगा। ये परमेश्वर का वचन है। और 1-2 वचन इस जगह से लिखा है, भजन संहिता उसका अगर 37 अध्याय का 25 वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसमें इस प्रकार लिखा है, राजा दाऊद कहता है, मैंने कभी मतलब लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने देखा, बट कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, ना उसका वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। ये परमेश्वर का वायदा है। चाहे परिस्थिति कैसा क्यों ना हो, हमारे सामने लग रहा है कि अंधकार सा हो, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर का ये वायदा है, तो क्यों नहीं वैसा परमेश्वर की हम जय जयकार करें, उसके गुणगान करें, क्योंकि इसी के लिए उसने हमें रचा है। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है और तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। आइए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तो अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर कहें, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। एक बार, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मिलकर कहें, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगे स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगे स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। मांगोगे, फिर से कहेंगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगे स्वर की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगे स्वर की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से।
धर्मी जन के प्रार्थना, विश्वास के प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन के प्रार्थना, विश्वास के प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, वो भला परमेश्वर है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। एक बार और तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। अवर्णित तो अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करके कहें, प्रभु जी तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा निरंतर मेरे मुख से होते रहे। तू कहता है कि तू धर्मियों को कहे कि उसका भला होगा। तू चाहता है कि तेरे लोग कुशल से रहे और हमारे कुशल से तू प्रसन्न होता है। प्रभु जी आइए मेरे प्रियो मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और कहे, प्रभु जी महिमा महिमा प्रभु, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह अति सुंदर है, वो प्रेमी है, हमारे आत्माओं को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रेम करता है खुदावन। जब हम अंधकार में थे, यीशु मसीह तूने मेरे लिए अपनी जान को क्रूस पर कुर्बान किया। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। सामर्जुआ मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं तो भी, चरवाहा है तो क्यों डरूं मैं। मिलकर कहीं सामो सामो सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं तो भी, चरवाहा है तू क्यों डरूं मैं। पीछे ना हटूंगा कभी मैं,
जो कहेगा करूँगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से चलूँगा मैं, जिंदगी भर में रहूं तेरी साए में प्रभु, मेरी सारी आशा तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा खुदा, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू है मेरा खुदा, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, दिल की गहराई, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। आइए उसकी आराधना करके, प्रभु जी मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु तू प्यारा है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू योग्य है। लॉर्ड यू आर वर्दी, लॉर्ड यू आर होली, लॉर्ड यू आर लवली। थैंक यू जीसस। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य। हालेलुया। कहिए प्रभु जी तू योग्य परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू मेरे आत्मा से प्रेम रखने वाला प्रभु जी मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु तू पवित्र, हालेलुया। प्रभु जी तू पवित्र परमेश्वर, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। पवित्र परमेश्वर तू है, तू प्यारा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा। हालेलुया। शरादर तुझे हम देते
प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का स्वामी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यस लॉर्ड, सारी आदर महिमा जलाल खुदावन हम आपको देते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जितने लोग भी हैं, जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे लिए मौका है कि हम लोग आज प्रभु के मेज़ में विभागी हो। सारी सामग्री को प्रभु भोज के आप अपने साथ तैयार रखें, ताकि हम लोग इस संदेश के पश्चात आज प्रभु के मेज में भागी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर से प्रभु इस इतवार की सभा में हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया है। और पिछले सप्ताह जो है मैंने कहा था कि परीक्षा से संबंधित जो अध्ययन श्रृंखला हमारा चल रहा था, और मैंने अपनी सोच के अनुसार सोचा कि अब पिछला संदेश जो है आखिरी संदेश था, और मैंने ऐसा बताया भी कि हम उस श्रृंखला को जो है समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जब इस सप्ताह में परमेश्वर के साथ समय गुजारने लगा, अपने प्रत्येक दिन के अध्ययन में, भजन संहिता में, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात जताया कि एक और छोटा सा संदेश मैं परीक्षा के संबंध में आपको दूं, ताकि जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए जो है आज मैं फिर से एक छोटा सा जो है संदेश में आपके लिए लेकर के आना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बाइबल में है, इसलिए मैं इसे जो है आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो पिछले जितने भी संदेश थे उसमें हम लोगों ने परीक्षा के संबंध में जो हमारे प्रति थी, परीक्षा के संबंध में बातें, उन पर हमने चर्चा किया। लेकिन आज इस अध्ययन के अंतर्गत हम जिस बात की चर्चा करेंगे, जिस परीक्षा की चर्चा करेंगे, वो परीक्षा जो परमेश्वर की परीक्षा करने से संबंधित है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो है परीक्षा के दरमियान जो शैतान ने जो दूसरी परीक्षा यीशु मसीह के पास लाया था, और जिसको हम लोग जानते हैं कि वो यीशु मसीह को एक कंगूरे में ले गया और उससे कहता है कि तू यहाँ से कूद जा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हें जो है संभाल लेंगे, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है ये भी लिखा है। इस बार शैतान जो है परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रियो, आज हम लोग इसी बात पर विचार करेंगे। इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल के इतिहास में लोगों ने इस क्षेत्र में जो है उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करके जो है अपने जीवन में परमेश्वर का क्रोध कमाया या अपने ऊपर में विपत्ति लेकर के आया। दूसरे शब्दों में, लोगों ने परमेश्वर का परीक्षा किया और उसका परिणाम उनके लिए जो है विपत्ति और हानि आया। परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। मैं नहीं सोचता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसे गलती करके
परमेश्वर से अपने ऊपर जो है क्रोध का जलजला देखना चाहेगा। इसलिए बाइबल के इतिहास के अनुसार जो परीक्षा इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर की गई और जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि वो दशा आज हमारे साथ हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना जो है बहुत ही भयानक बात है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता कि हम पर वो अपने क्रोध को उंडेले, हम पर जो है वो एक ऐसे न्याय और दंड को लाए। लेकिन ये अगर हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, तो अगर उस समय परीक्षा करने वालों से परमेश्वर क्रोधित हुआ, उनके साथ परमेश्वर ने क्रोध में व्यवहार किया, तो आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आइए हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की परीक्षा करने का मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मत्ती उसके 4:7 पद में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की परीक्षा कैसे एक व्यक्ति करता है या परमेश्वर की परीक्षा का अर्थ क्या होता है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और जो है इसको समझकर हम सावधानी बरते कि हम परमेश्वर की परीक्षा करने वाला ना बने, बल्कि हम जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हम उसके पीछे चलें। इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। हम परमेश्वर की परीक्षा कैसे करते हैं, है ना, इस बात पर हम विचार करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सांसारिक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस संसार के मनुष्य इस बात के आदी हैं कि वो इसके पहले की चीज़ों को ले, खरीदे या जो है उनको कुछ वस्तुओं को अपने लिए वो चुने अपने जीवन के लिए, वो हमेशा उसका ट्रायल और टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर जो परीक्षा शब्द है जो है ये परमेश्वर को परखना या परमेश्वर को जांच करके जो है परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को समझने की बात कहता है। इस बात को आप समझेंगे जब मैं ये उदाहरण आपको दे रहा हूँ। सो जैसा मैंने कहा कि इस संसार के लोग इस बात के आदी है, जब वो अपने लिए कुछ चीज़ों को लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वो हमेशा उन चीज़ों को लेने के पहले उसका पहले ट्रायल करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं, है ना। एक जो है बीते समय में एक एडवर्टाइज आता था, जो है वो नीरमा सर्फ के बारे में था, है ना। और वो कहता था, उस पर ये कहता था, पहले इस्तेमाल करो और फिर बाद में विश्वास करो। वॉशिंग पाउडर निरमा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कहने का मतलब पहले तुम उसका ट्रायल लो, पहले तुम टेस्ट करो, और उसके बाद जब तुमको ये इसका असलियत मालूम हो जाएगा तब तुम विश्वास कर लोगे। सो ये एक संसार का एक सोचना ऐसा है। और जब हम बाज़ारों में जाते, मॉल में जाते हैं और मुझे कोई कपड़ा ख़रीदना होता है या आपको कुछ कपड़ा ख़रीदना होता है, तो चाहे आपको ये पता है कि आप जिस नंबर का पैंट पहनते हैं, जिस वेस्ट का आप पैंट पहनते हैं, जिस साइज़ का आप शर्ट पहनते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले में रहता है। ये जो है एक्सेल है, ये डबल एक्सेल है, और जो है ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में रहता है। लेकिन मैंने सोचता हूँ कि कोई भी बाज़ार में जा कर के यूँ ही चीज़ों को उठा कर आ जाता है, वो उसको ले करके पहन करके उसको ट्रायल लेना चाहता है, उसको टेस्ट करना चाहता, परखना चाहता है कि क्या ये मुझको सूट करता है, क्या ये मेरे में सही फिट होता है। और जब उसको लगता है कि हाँ, ये इसकी बाँह भी ठीक है, कंधा भी ठीक है, और जो है इसकी लंबाई भी ठीक है, और ये मेरे शरीर में ठीक बैठ रहा है, या इसका कमर भी सही है, इसका फिटिंग भी सही है, और पहले हम इन सारी चीज़ों की टेस्ट करते हैं। इसलिए जो है मॉल में आपके लिए ट्रायल रूम बना रहता है। और अगर आपको संतुष्टि होती है कि ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ ये बिल्कुल मेरे लिए सिद्ध है, फिट है, तब तो हम उसके साथ कोई वास्ता रखते हैं, उस चीज़ को हम ले लेते हैं
और जो है उसको हम जो है खरीद लेते हैं। या तो अगर हमको 4 व्हीलर खरीदने की आवश्यकता होती है, आज बाजार में बहुत सारी गाड़ियां हैं, हमारे पास चुनाव करने के लिए बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो ऐसे समय में हर कंपनी जो है लोगों को जो है उसका ट्रायल और टेस्ट ड्राइव के लिए उनको मौका देती है, और लोग हर गाड़ी को परखते हैं, हर गाड़ी को चलाते हैं, चला करके देखते हैं, उसका स्पीड देखते हैं, उसका पावर देखते हैं, और अगर ट्रायल और टेस्ट करने के बाद उसको संतुष्टि होती है तब तो जो है वो सोचते हैं कि वो स्वीकार करेंगे, उसे खरीदेंगे, या तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर संतुष्टि नहीं होती है तो इन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में आदी हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो हम पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, पहले उसका ट्रायल और टेस्ट करते हैं, और अगर हमको लगता है उससे संतुष्टि मिली है हमें, और वो हमको लगता है कि वो जायज़ है मेरे लिए, तब तो मेरा उससे वास्ता है, अन्यथा हम उसको किनारे कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और उसको जो है हम लोग जो है छोड़ देते हैं। सो मेरे प्रियो, संभव है इस असिद्ध संसार में, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ परमेश्वर की परीक्षा लेने का मतलब क्या है। ओके, सो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो उदाहरण मैंने अभी दिया, चाहे आप मॉल में जाते हो, चीज़ों को खरीदते हो, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, हम अपने लिए गाड़ी खरीदते, अपने लिए कपड़े खरीदते, अपने लिए कंप्यूटर खरीदते, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, तो हम उसको ट्रायल करके देख लेते हैं, यूज करके देखते हैं और समझते हैं। इसको परखना कहा जाता है, इसको जांचना कहा जाता है। और जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम उससे अपना वास्ता रखते हैं, यानी कि हमको लेना है, इसको हम जो है लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे दुकानदार हमसे कितना कुछ कहने की कोशिश करता है कि इसमें ये खासियत है, इसमें वो खासियत है, आप इसको ले लो, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, इसमें इतना जो है आज डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जो है हम उससे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, या तो मुझे संतुष्टि नहीं दिया, या तो मेरे लिए वो सिद्ध नहीं लगा। अगर वो लगता तो हम जरूर लेते, हमें नहीं लगा। सो अगले स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। संभव है इस असिद्ध संसार में असिद्ध मनुष्यों की बातें, चीजें, या असिद्ध मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजों का दावा असिद्ध हो सकती है। चाहे वो कितना भी आपको बताए, कितना भी उसकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट दें, लेकिन देखने के बाद हो सकता है आपके परसेप्शन में, आपके विचार में, आपके सोच में, आपके दृष्टिकोण में वो चीज़ असिद्ध ठहरे, और हम उसे रिजेक्ट करने का हक भी रखते हैं। जब आपको लगता है असिद्ध है मेरे लिए, तो आप उसको रिजेक्ट करने का हक रखते हैं, और इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप रिजेक्ट करके एक दुकान से बाहर निकल जाते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, तो आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सिद्ध परमेश्वर के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की दावा का, परमेश्वर के प्रोमिस का, परमेश्वर के वचन का हम लोग ट्रायल और टेस्ट लेते रहे। अगर ऐसा होगा तब मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, ऐसा होगा तब मैं प्रभु का आराधना करूँगा, नहीं तो नहीं। मैं इसको देखता हूँ, ऐसा करके देखता हूँ। अगर परमेश्वर ये कर देगा, उसके बाइबल में लिखा है, अगर वो ऐसा करेगा तब मैं विश्वास करूँगा, उस प्रभु के पीछे चलूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर सिद्ध है, उसमें कोई भी असिद्धता नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है, जो कुछ दावा किया है, जो कुछ अपना वचन हमें दिया है, वो बिल्कुल सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, भजन संहिता 18 और उसके 30 पद में, आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 30 पद में हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। आइए हम लोग परमेश्वर के बारे में हम लोग देखते हैं। 18 का 30 पद में लिखता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है।
यहोवा का मार्ग सिद्ध है। द वेज ऑफ गॉड आर परफेक्ट। उसका वचन ताया हुआ है। मेरे प्रियो, अगर हम सोचेंगे कि अपने परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, उसके प्रतिज्ञाओं को, उसके वचनों को पहले मैं ट्रायल करूंगा, पहले मैं टेस्ट करूंगा, तब परमेश्वर के इन बातों को मैं स्वीकार करूंगा, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है, आप जो सिद्ध परमेश्वर का अपमान करेंगे कि आप उस पर संदेह कर रहे हैं, कि आप पहले टेस्ट करेंगे तब उसको देखेंगे कि वो परमेश्वर, उस परमेश्वर की दूसरी बातों को मानूं या ना मानूं। मेरे प्रियो, संसार में तो लोग असिद्ध हैं। संसार में जो भी है मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा चीज़ें असिद्ध बन सकती है, उसके दावे असिद्ध हो सकते हैं, हम उनका इनकार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर सिद्ध है, उसके मार्ग सिद्ध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर को संसार की रीति से परखना चाहते हैं कि हम पहले ये देखेंगे, ठीक है ये लोग बता रहे हैं ऐसा है बाइबल में, लेकिन हम परख कर देखेंगे, पहले होगा तब हम प्रभु के पीछे चलेंगे। या तो हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग भी जो है कई बार जो है परमेश्वर की बातों को ये सोचते हैं कि हम ऐसा करके देखेंगे, अगर ऐसा होगा तब तो हम प्रभु पर भरोसा करेंगे, या उन बातों पर चलेंगे, या परमेश्वर के दूसरे बातों को भी मानेंगे। ऐसा करके वो परखना चाहते हैं, और वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं कि उसका वचन, उसका योजना, यहाँ तक कि हमारे जीवन में हमें जिन परिस्थितियों में परमेश्वर लेके आने देता है, उस पर संदेह नहीं करके विश्वास करना कि जो भी है आज मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ, उस पर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जीवन में जो कुछ इस घड़ी में है, मैं विश्वास करता हूँ ये भलाई की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे इस मार्ग पर चलो। तो मुझे संदेह नहीं करके, आंख मुंद करके परमेश्वर पर बिना संदेह किए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए मुझे चलना है। अगर हम ऐसा विचार रखेंगे तब तो हम परमेश्वर को अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं। अन्यथा हम संसार में जैसे चीज़ों को परखते देखते हैं, कहीं कुछ चीज़ हमारे मकसद से नहीं पूरा होता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसी तरह हम भी परमेश्वर को कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमने किसी बात की प्रार्थना की और जिस रीति से हमने चाहा मेरे लिए परमेश्वर ये करे, परमेश्वर ने वैसा हमारे लिए नहीं किया, तो हम जो है नाराज़ हो जाते हैं कि परमेश्वर ने, मैंने इतनी दुआ की, मैंने इसके लिए दुआ किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यानी कि हम अपने मन के मुताबिक परमेश्वर से परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है हमारे लिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में लोग परमेश्वर को अपने मन के मुताबिक, अपने मन की इच्छा के मुताबिक वो परमेश्वर को परखते हैं कि परमेश्वर मेरी ये सुनता है या नहीं सुनता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो परमेश्वर के विषय में कुड़कुड़ाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक तुलना करके बताऊंगा इस बात का प्रभु यीशु मसीह और इस्राएलियों के बीच में, तो आपको समझ में आ जाएगा ये परीक्षा क्या है। मैंने कहा संसार में हम लोग ट्रायल लेकर के कोई चीज़ पर भरोसा करते हैं। नीरमा वालों ने भी ये कहा, पहले इस्तेमाल करो और तब विश्वास करो। मेरे प्रियो, क्या कर रहा है? पहले ट्रायल करो तब तुम इसको स्वीकार करो। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की बात आती है तो हमें ट्रायल की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिद्ध परमेश्वर है, उसका कोई भी बात, उसका कोई भी जो है व्यवहार हमारे साथ, कोई भी डीलिंग हमारे साथ जो है वो सिद्ध है। उस पर हम ना तो कुड़कुड़ाए ना बुड़बुड़ाए, बल्कि जो है प्रभु धन्यवाद, तू मेरे साथ है, तूने जो मार्ग दिखाया मैं चल रहा हूँ और हर चीज़ मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। ओके, आइए अभी हम लोग यहाँ पर एक जो है इस अंतर को जो है हम लोग जांचते हैं, जहाँ से हमें समझ में आएगा। ओके, प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे पहला परीक्षा हुआ था 40 दिन उपवास के बाद में, हम सभी लोग जानते हैं कि वो उपवास वो परीक्षा था उस घड़ी जो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, यानी कि वो 40 दिन 40 रात उपवास किया। वो शरीर में भूखा हुआ, भूख लगा, और ये घड़ी थी शैतान आ करके उससे कह रहा है
सुनिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो वो परमेश्वर के ऊपर में डाउट उत्पन्न करना चाहता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तीसरा पद में लिखता है, दो पद से पढ़ते हैं, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। स्वाभाविक है कि उसे भूख लगेगी। उसी समय 3 पद में लिखता है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसका मतलब है कि शैतान के कहने पर यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने की बात को या अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए जो है शैतान की बात को वो अमल नहीं करना चाह रहा था, और उसने उसको प्रकट किया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे सामर्थ्य मिली है कि नहीं, उसकी परीक्षा नहीं करना चाहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि ये कह रहा है, उसने नहीं कहा कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, इस पत्थरों को रोटी बनाओ। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह भी चाहता कि अरे चलो अभी ये अच्छा समय है, मैं प्रूव करूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए मैं रोटी से कहूं कि ये बन जाए तो वो बन जाएगा। ये संभव था, यीशु मसीह कहता कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को परखना नहीं चाहा। ये कह करके मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि मैं इस रोटी को पत्थर को रोटी बनाऊं। लेकिन कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो उसके मुख से निकला जीवित रहेगा। यीशु मसीह इस परीक्षा, परमेश्वर की परीक्षा नहीं किया, या अपने परमेश्वर का पुत्र होने का जो है सामर्थ्य की परीक्षा उसने नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है ये बात करके उसे पूरी रीति से जो है वो विश्वास करता था। तो मुझे कोई चीज करके प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन आइए देखिए इस्राएलियों के साथ क्या हुआ। इस जो पहली परीक्षा की तुलना में जब मैं बात करूंगा, हम लोग निर्गमन उसके जो है 17 अध्याय में आ जाए। हम लोग देखें यहाँ पर इस्राएली लोग जो है उनके पास भी एक चुनौती है, और इस समय में वो यीशु मसीह की तरह नहीं कह रहे हैं कि जो है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। यहाँ पर एक ट्रायल है इस्राएलियों के लिए। वो जंगल में जा रहे हैं और निश्चय परमेश्वर जो है उनको उनके लिए प्रबंध करने वाला, क्योंकि उसने उनको निकाला है और उन्हें कनान देश में ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दृश्य को देखिए आप। यहाँ पर ये लोग जो है कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं जता रहे जैसे यीशु मसीह जताया। मुझे पत्थर को रोटी बनाकर परखने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का पुत्र हूँ मैं। उसने विश्वास किया मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सुनिए, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ 16 अध्याय से। यहाँ मैं ये बात पर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन जो है हर एक वचन से जिएगा। लेकिन यहाँ इस्राएली क्या कर रहे हैं, सुनिए। यहाँ वो परमेश्वर को जांच रहे हैं, अगर परमेश्वर है हमें बाहर निकाल के लाया मिस्र में से, तो वो हमें क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वो उसको परमेश्वर पर संदेह करने लगे हैं कि वो हमें क्यों नहीं खाना खिला रहा है, क्यों नहीं हमें जो है विभिन्न प्रकार की भोजन वस्तुएं प्रबंध करा रहा है। वो परमेश्वर को परखने लग गए। यहाँ पर आइए देखिए, फिर एलीम से कूच करके, 16 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ, निर्गमन 16 अध्याय। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलीम और सिनाई पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकबक करने लगे। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था,
पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज के लोगों को भूखे मार दो। यहाँ उन वो जंगल के बीच में उन्हें भूख लगी है और ये परीक्षा है। देखिए, जब हमारे जीवन में सिचुएशन आती है ना, हमारे अंदर परीक्षा हो जाता है अपने परमेश्वर के विषय में, कि हम परमेश्वर पर संदेह करने लगे या परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर है, हमारे साथ है, इस परिस्थिति में भी वो हमारे साथ है, हमारा उपाय करने वाला है, शायद अगले स्टेज में मेरी उपाय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये परमेश्वर को की परीक्षा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मिस्र में हमको ये सारी चीज़ें मिलते थे, मांस खाने को मिलता था, हर एक चीज़ें मिलती थी, लेकिन ये तो हम यहाँ ले आए हैं यहाँ पर भूखे मार डालने के लिए। वो परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको लेकर आगे आपको दिखलाऊंगा कि वो बार बार परमेश्वर संदेह करते रहे। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे लिए कर दिया, लेकिन क्या वो चीज़ें भी वो हमारे लिए करेगा? वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे, संदेह कर रहे थे, यानी संदेह कर कर के जांच रहे थे, क्या ये हमारे लिए करेगा? जब हम विश्वास करके परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ना, तो वो गलत नहीं है, लेकिन संदेह करके जांचने के लिए कि देखे प्रभु मेरे लिए ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर को जांचने की बात हो जाती है, ये परमेश्वर को ट्रायल लेने की बात होती है। ठीक है, हम देखते हैं ये परमेश्वर कर सकता है कि नहीं, हमारे लिए ये करेगा या नहीं करेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। मैं इस बात को आपको दिखला रहा हूँ। आइए, भजन संहिता 78 में इस्राएली लोग यही कर रहे थे। वो विश्वास से परमेश्वर से विश्वास से चीज़ों को नहीं मांग रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर पर संदेह करते हुए जानना चाह रहे थे कि क्या परमेश्वर ये हमारे लिए कर सकेगा। उसने तो हमें मिस्र से निकाल ले आया, लेकिन क्या हमारे लिए ये करेगा? क्या हमारे लिए ये करेगा? क्या हमारे लिए करेगा? उन्होंने संदेह जताई, उन्होंने परमेश्वर को ट्रायल लिया, परमेश्वर को टेस्ट किया, इस प्रकार की बातों को पूछ करके। आइए हम लोग भजन संहिता 78 को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ठीक है, जब भजन संहिता 78 को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर किस रीति से अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करके परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला, कैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई की, रहनुमाई की, और परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट किया। ये बातें तो उनके लिए काफ़ी होनी चाहिए थी कि वो सिद्ध और सामर्थी परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाला, हमें कनान तक ले जाएगा, हमें सही सलामत ले जाएगा, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बिना संदेह करके परमेश्वर जैसे जैसे उनकी अगुवाई कर रहा था उनको चलते जाना था। चाहे थोड़ी देर के लिए भोजन आने में कमी हो गई हो, चाहे थोड़ी देर थोड़ा पानी मिलने में थोड़ा समय देरी हो गया हो, उनको तो संदेह नहीं करना चाहिए था। और संदेह कर करके कि परमेश्वर ही हमारे लिए कर सकता है या नहीं कर सकता है। आइए इस हिस्से को मैं पढ़ करके सुनाता हूँ यहाँ से। इस अध्याय के शुरुआत में परमेश्वर ने क्या क्या इस्राएलियों को किया, इस बात को दर्शाया है। और वो बातें काफ़ी थी इस प्रमाण के लिए कि ये परमेश्वर काबिल परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर जो कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन आइए मैं आपको यहाँ से पढ़कर दिखाता हूँ 17 पद से। ठीक है, तो भी वे का मतलब है ऊपर परमेश्वर ने क्या क्या इनके लिए किया वो बताया। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। सुनिए कैसा, अपनी चाह के अनुसार परमेश्वर उन्हें क्या दे रहा था, क्या देना चाह रहा था वैसा नहीं, लेकिन कहने लगे हम तो वहाँ मांस खाते थे, वहाँ तो हम लहसुन खाते थे, हम वहाँ पर तो हम बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती थी। और वो अपने मन के अनुसार, मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमारे मन की बातों को, हमारे मन की कठोरता को तोड़ना चाहता है, और परमेश्वर कभी कभी थोड़ी समय हमको ऐसा ले जाना चाहता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। ये कहाँ की बात बता रहा है? निर्गमन 17 अध्याय की, 16 अध्याय 17। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? जब एक एक चीज़ों में थोड़ी देरी होने लगी, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तब वो संदेह करने लग गए इस परमेश्वर पर।
और उसका ट्रायल लेने लगे, परमेश्वर से अपने मन के मुताबिक भोजन मांगने लगे और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया। वो कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसके बाद परमेश्वर मेज लगाना शुरू कर दिया। तब उसके पास जब उनको मन्ना दिया, बटेरे दिया, उसके बाद वो क्या कहने लगे 20 पद में, उसने चट्टान पर मार के जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी दे सकता है? यानी कि अभी भी संदेह है उनको, और ये संदेह में वो ट्रायल ले रहे हैं। एक परीक्षा, एक बात उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर उस बात की प्रबंध कर दिया। तो क्या ये बात तो प्रभु ने हमारे लिए कर दिया, ठीक है, उसने जंगल में मेज तो लगा सकता है, लेकिन क्या हमें वो रोटी दे सकता है? क्या वो हमें मांस दे सकता है? देखिए, ये इसी को परीक्षा बोलते हैं। संदेह में होकर के परमेश्वर से मांगना कि क्या वो ये भी कर सकता है, क्या वो हमारे लिए कर सकता है, क्या परमेश्वर के वचन लिखा वो मेरे लिए होगा, क्या प्रतिज्ञा मेरे लिए होगी। हम परमेश्वर पर संदेह करके हम परमेश्वर को जांचना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा बात है, अगर परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा तब मैं जानूंगा कि परमेश्वर ये है। वो भी कैसे? अपने मन के मुताबिक हम जैसा चाहेंगे वैसा परमेश्वर से करवाना चाहेंगे? नहीं मेरे प्रियो, हमें तो परमेश्वर पर बिना संदेह किए, बाइबल में जो कुछ लिखा उसका कोई ट्रायल लिए बिना हमको परमेश्वर पर भरोसा करते हुए चलना है। हमें परमेश्वर को अपने अनुसार नहीं चलाना है, लेकिन हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए बिना संदेह किए किसी भी बातों पर हमें चलना है। देखिए, जब यीशु मसीह के सामने में रोटी की बात आई, पत्थर को रोटी बना देने के लिए, इस बात को प्रमाण करने के लिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो परमेश्वर को परखना नहीं चाहा। पत्थर को रोटी बना करके उसने कहा मैं विश्वास करता हूं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसलिए कहता है कि वो कहता है, ये भी लिखा है कि मनुष्य रोटी के बिना, केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। लेकिन इस्राएल लोग क्या किए? वो ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहे। वो नहीं कर रहे हैं, वो उल्टा कह रहे हैं कि मुझे हमारा मन चाहा भोजन मिलना चाहिए। कहाँ वो प्रभु कहाँ कर रहा है? अच्छा होता कि हम मिस्र में ही मर गए होते, वही प्रभु मार देता, यहाँ में बाहर ले आए कि हमको भूखा रहे। उनको संदेह हो गया है अपने परमेश्वर पर। उसके बाद हम लोग भजन संहिता 78 में पढ़ रहे हैं कि यार ठीक है, उसने ये तो कर दिया, लेकिन क्या वो ये कर सकता है? हमारे लिए मेज तो लगाया है, लेकिन क्या हमारे लिए रोटी ला सकता है? रोटी तो ला दिया, क्या वो हमारे लिए मांस ला सकता है? हर बार उन्होंने परमेश्वर को जो है टेस्ट करने की कोशिश की, जांचने की कोशिश की। कई लोग परमेश्वर को इस तरह से जांच करके उसके पीछे चलना चाहते हैं, इस तरह से ट्रायल ले करके, और वो सोचते हैं जैसा वो बाजार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अगर उनको अगर ट्रायल में असिद्ध लगता है तो रिजेक्ट करके चले आते हैं। वो सोचते हैं परमेश्वर के साथ भी ऐसा करेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ ऐसा करते हैं तो हम सिद्ध परमेश्वर का अपमान करते हैं। परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर में कोई धोखा नहीं है। परमेश्वर जो कहते वो करते हैं। परमेश्वर हमसे जो प्रतिज्ञा किए हैं वो हमारे लिए करते। जरूर है कि जब हम चाहते मेरे लिए ये हो जाए वो हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है, समय पता है कब हमारे साथ क्या करना है, हमें किस तरीके से ले जाना है। सारी चीज़ें परमेश्वर को पता है और वो सिद्ध परमेश्वर है। उस पर हमको भरोसा करना चाहिए, उसके खिलाफ में नहीं जाना चाहिए, उस पर नहीं बुड़बुड़ाना चाहिए। लेकिन इस्राएली लोग के बारे में आगे सुनिए यहाँ पर क्या लिखता है। हम लोग पढ़ते हैं 18 पद में पढ़ते हैं, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। कई बार परमेश्वर को उन्होंने परखा, क्या मेरे लिए ये कर सकता, मेरे लिए क्या वो कर सकता है। 21 पद में आप अब सुनिए उस परीक्षा के एवज में इनको क्या मिला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जो माता की तरह हमें संभालता है, उस परमेश्वर का जब उन्होंने बार बार इस प्रकार से परीक्षा करके जो है परमेश्वर संदेह करके
परमेश्वर पर सवाल उठाते हुए जब ये चल रहे थे तो परमेश्वर का ट्रायल ले रहे थे, क्या परमेश्वर ये कर सकता है। और 21 पद में क्या लिखा है, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। यह उनका अपराध था। 41 पद में लिखता है, वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे, परमेश्वर के ट्रायल लेते थे। और जरूरी नहीं कि आपके ट्रायल में परमेश्वर आपके बात के मुताबिक कर दे, परमेश्वर आपके बात के मुताबिक नहीं करता है ना, परमेश्वर अपने मुताबिक करता है, क्योंकि वो ये उसका विशेषाधिकार है कि वो कैसे हमारे साथ व्यवहार करे। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। मेरे प्रियो, आप असिद्ध संसार में असिद्ध चीजों को उनके मालिकों के पास आप रिजेक्ट करके आप चले आ सकते हैं, इससे आपकी कोई हानि नहीं होगी और ना तो आप पर वो कोई ज़बरदस्ती कर सकता, ये आपका हक है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करने का हमारा हक नहीं है। बाइबल को हम पढ़ें, उस पर विश्वास करें और हम चलें। अगर आपके समय के मुताबिक जो बातें आप अपेक्षा कर रहे परमेश्वर के वचन में से नहीं हो रहा है तो आपको कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यूसुफ को जो बातें परमेश्वर ने बताया था उसके उल्टे ही उसके साथ चल रही थी। उसके लिए एक ट्रायल था यूसुफ के लिए, उस समय एक परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन यूसुफ जो है कभी अधीर नहीं हुआ कि प्रभु आपने तो कहा था कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, आज देख इसके उल्टा हो रहा है। नहीं, यूसुफ परमेश्वर पर कभी भी अविश्वास नहीं किया, बल्कि वो प्रभु के हाथों के नीचे दीन बना रहा और उसने कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं, कभी परमेश्वर को परखा नहीं, परमेश्वर को कभी जो है उसने जो है टेस्ट नहीं किया कि प्रभु आप मेरे लिए करते हैं या नहीं करते, अगर आप ये करेंगे तब तो मैं मानूंगा, हाँ आप मेरे साथ हैं, नहीं तो नहीं है। इस तरह की बातें ये बार बार 41 पद कहता है, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं और उस संदेह में हम परमेश्वर को जांचते हैं कि मैं देखता हूं अगर ये बात होती है अभी ठीक है, मैं देखता हूं, कुछ दिन देखता हूं परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है नहीं करता है, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं ये जो है प्रभु के पीछे चलूं या ना चलूं, है ना। ये इस्राएली लोग परमेश्वर पर संदेह करके जो है परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे थे, परमेश्वर के लिए जो है प्रभु के दासों के साथ वो झगड़े कर रहे थे और उन्होंने दर्शाया कि हमें इस प्रभु पर विश्वास नहीं है, हम इसको ट्रायल कर रहे हैं विभिन्न बातों में और लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है कि हम मिस्र में ही चले जाते, वहीं मर गए होते। इसको परीक्षा कहते हैं। सो मेरे प्रियो, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने बार बार ये परीक्षाएं की और जांचते रहे और प्रभु भी उनके लिए करता रहा। जब उन लोगों ने भोजन के लिए पानी के लिए कुड़कुड़ाया, परमेश्वर ऐसा प्रबंध किया, लेकिन जब परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि देखो मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर अगले बार एक और वो जो है इस प्रकार की परमेश्वर की ट्रायल लेते हैं, परमेश्वर को जांचते कि अगर परमेश्वर मेरे मुताबिक नहीं कर रहा है उसका मतलब है कि जो है ये परमेश्वर सही नहीं है, और कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर से हम जो है कई शर्तों को रखते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की परीक्षा करना है। अगर प्रभु ऐसा करेंगे तब तो मैं मानूंगा कि आप मेरे साथ हैं, नहीं तो नहीं मेरे साथ है। अगर प्रभु मुझे ये आशीष देगा तो मैं करूँगा। कई लोग बोलते हैं पहले मैं देखूंगा भाई, अगर परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा तब तो जो है मैं उसके पीछे चलूँगा। मेरे प्रियो, आप अपेक्षा मत करें कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। जब यीशु मसीह को कहा शैतान ने कि तो उस कंगूरे में से कूद जाओ, और तेरे प्रभु के वचन में लिखा है कि वो स्वर्गदूत तुम्हें संभाल लेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्या मतलब हमको वहाँ से छलांग लगाकर परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास करने की आवश्यकता। बाई चांस कभी अगर मैं वहाँ से गिरूँ तो परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। मुझे कूद कर देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे परमेश्वर को कूद कर परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो भी क्या है, शैतान के बोलने पर।
मेरे प्रियो, अगर मान लीजिए मरकुस समाचार 16 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो जो अन्य भाषाओं को बोलेंगे, वो जहरीली वस्तु भी पी लेंगे तो नहीं मरेंगे, सांपों को उठा लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगा। मेरे प्रियो, तो इसका मतलब क्या है कि हम जा कर के जहर ले कर के पी करके देखें, टेस्ट करें कि परमेश्वर ने कहा है मैं जो है मरूंगा या नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर संदेह में परमेश्वर को जांचने के लिए जब हम करते हैं तो परमेश्वर का ट्रायल करते देखते हैं परमेश्वर हमें बचाता है या नहीं। या तो कोई मान लीजिए कि कोई एथियस्ट है या जिसको हम लोग कहते हैं नास्तिक कहते ठीक है, अगर परमेश्वर है तो मुझे 10 मिनट में मार डाले तब मैं जान लूँगा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी ऐसा बातें नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को जांचने के लिए परमेश्वर के बातों को आप करवा करके आप उसका ट्रायल लेते हैं तो उस परमेश्वर पर आप अपना संदेह जताते हैं, आप उस पर भरोसा नहीं जताते हैं, और इसको हम परीक्षा कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा, अच्छा अभी मैं जाता हूँ, यहाँ नाक का बिल है, हाथ डाल के देखता हूँ पर मैं मरता हूँ कि नहीं मरता हूँ। मेरे प्रियो, उसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको सांप के बिल में हाथ डालना, उसका ये मतलब नहीं हुआ कि जहर खरीद के आप जहर पी कर देखें कि परमेश्वर ने बचाया या नहीं। इसका मतलब है अगर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि जहर की बात आ जाए, कोई आपको जहर पिलाए तो जो है आप ना मरे। साधु सुंदर सिंह को 3 बार उसके लोगों ने जहर पिलाया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, लेकिन साधु सुंदर सिंह नहीं मरे। साधु सुंदर सिंह नहीं मरे क्योंकि यीशु मसीह का प्रति जहरीली वस्तुएं भी पी लोगे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैंने देखा है कई लोगों को सांप भी डस लिया है, जहरीली सांप, वो बच गए हैं, नहीं मरे हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसे सांप भी डस गए हैं जो इतने जहरीले नहीं हैं लेकिन वो मर गए हैं। पौलुस एक बार जो है 28 अध्याय में प्रेरितों के काम में माल्टा नाम के टापू में वो लोग पहुंच गए। बड़ा भीषण जो है संघर्ष करने के बाद, बड़ा ठंड था और लोग आग ताप रहे थे। वहाँ के निवासी लोग इनके लिए आग दे दिए कि वो आग ताप ले। और जो है वो जब आग लगा रहे थे, एक करैत सांप था वहाँ पर, जो कि जब उस पर आँच लगी तो वो पौलुस के हाथ पे लिपट गया और पौलुस ने उसे फिर झटका। और वहाँ के लोग बैठे बैठे कहने लगे कि ये तो कोई पापी व्यक्ति है, इसीलिए जो है इसको दंड मिल रहा है, ये थोड़ी देर में गिर के मर जाएगा। लेकिन पौलुस मरा नहीं। तो जो है वो लोग बड़ी आश्चर्यचकित हुए, बोले ये कौन है, ये जो है मरा नहीं है इस सांप के इसमें आने के बाद भी। और वो कहते ये तो कोई देवता है। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन है कि अगर वो सांपों को भी उठा लेंगे तो ना होंगे। वो सांप उठा नहीं रहा था, लकड़ी के गट्ठर को खोल रहा था, लकड़ी को सजा रहा था होगा, उसी घड़ी में वो सांप उसके हाथ में आ गया होगा। सो ऐसे में उस जहरीली सांप ने उसको डसा भी होगा। पौलुस को कुछ नहीं हुआ, ऐसा लिखा तो नहीं है उसे डस लिया, लेकिन पौलुस ने झड़क दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा, कहा कि अब ये मर जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन मेरे प्रियो वो जीवित रहा। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर को इस तरह से संदेह में जांचने की आवश्यकता नहीं है। मैं जांच के देखता हूँ, थोड़ी जहर पी के देख लेता हूँ, सांप के बिल में हाथ डाल के नहीं। परमेश्वर ने जो कहा है उसका जो वचन हमारे साथ कार्य करेगा, है ना। उस समय में जब ऐसी स्थिति आएगी तो जो है वो बातें हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जांचने जाएंगे, परमेश्वर का आप अपमान करेंगे और परमेश्वर उस समय में आपके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा और आप धोखे में रहेंगे। परमेश्वर को परखना या जांचना जो है मेरे प्रियो, इसको परीक्षा कहेगा। तुम परमेश्वर की परीक्षा ना करना। इसलिए यीशु मसीह ने कोई भी परीक्षा में शैतान के सामने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना चाहा। और जो है हम लोग जानते हैं कि स्वर्गदूत आया और शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह के साथ रहा। और मेरे प्रियो, हम लोगों ने देखा कि इस्राएली लोगों में से ये लोग परमेश्वर की परीक्षा की। मेरे प्रियो, कहीं हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की परीक्षा ना करने लगे
हम जानते हैं प्रभु की बातों को बाइबल से, लेकिन कई बार वो बातें हमारे जीवन में उस घड़ी में, उस समय में जब हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो कई बार हम लोग भी कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं और हम सवाल उठाते हैं, क्या परमेश्वर ये कर सकता है? कई बार वो लोगों के साथ आर्गूमेंट करते हैं, मैं क्यों चलूँ प्रभु के पीछे, क्या परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा? जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर का ट्रायल लेते हैं। संसार में आप ट्रायल लेकर के रिजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर का ट्रायल लेना चाहेंगे, परमेश्वर को प्रूव करके देखना चाहेंगे। और इस तरीके से तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को दुखी करेंगे। क्या लिखा, बार बार उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करके जो है उसको दुखी किया। मेरे प्रिय, जब आप ये कहते हैं प्रभु मैं आप पर संदेह नहीं करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं है, मैं जो चाह रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं जिस परिस्थिति भी हो मुझे पूरा भरोसा है आप अंत में मेरे लिए भलाई का ही रास्ता निकालेंगे, मैं कुड़कुड़ाऊँगा नहीं, लेकिन आपके हाथों के अधीन रह करके मैं तेरी महिमा करूँगा। मेरे प्रियो, आइए, ये हमारे सामने एक टेम्पटेशन है। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारे अंदर में क्वेश्चन आ जाता है, और उस क्वेश्चन को लेकर के हम परमेश्वर के साथ कई बार तकरार कर लेते हैं, कई बार उसकी परीक्षा कर लेते हैं कि प्रभु ऐसा तू क्यों कर रहा है, क्यों मेरे साथ होने दे रहा है। हम ऐसा परमेश्वर के साथ में बातें कर लेने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें, क्योंकि हम लोग भजन संहिता 78 में बहुत साफ साफ देखे कि परमेश्वर को क्रोध आ गया कि इन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, संदेह किया, इसलिए प्रश्न उठाया कि क्या ये परमेश्वर सक्षम है हमें संभालने के लिए, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे बाल बच्चों को संभाले रखने के लिए। हमारे लिए तो अच्छा था कि हम मिस्र में ही मर गए होते। उनको प्रभु की परीक्षा इस प्रकार से की। मेरे प्रियो, संदेह के साथ हम परमेश्वर को ना परखें, ना परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए, या परमेश्वर को जैसे संसार में लोग ट्रायल लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वैसा नहीं, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करें। जिसने आपको इस संसार से बुला लिया है वो आपका प्रभु है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप अपने मन की रीति से परमेश्वर को विवश ना करें कि प्रभु आप ऐसा करें, लेकिन आप कहें प्रभु तू जैसा चाहेगा वैसा मैं चलूँगा और मैं तेरे अधीनता में मैं चलूँगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग सतर्क हो जाए। कहीं हम तो परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्राएलियों की तरह परमेश्वर का ट्रायल तो नहीं ले रहे हैं कि परमेश्वर अगर मेरे लिए ये करेगा तब मैं जानूंगा परमेश्वर है मेरे साथ, मेरे लिए वो करेगा तब मैं जानूंगा परमेश्वर की ये बातें मेरे लिए पूरी होगी तब मैं मानूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें, लेकिन आप कहें कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं जिस स्थिति से भी जाऊँगा मैं कुड़कुड़ाऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपसे भरोसा करूँगा। मेरे लिए हर कुछ जो है आप अच्छाई के लिए, भलाई के लिए करेंगे, और प्रभु मैं तेरे पीछे चलता रहूँगा। मेरे प्रियो, आज आप विचार करें, क्या आप और हम इस्राएलियों की तरह ही तो नहीं परमेश्वर को परख रहे हैं? परमेश्वर के सामने हमारे रीति से परमेश्वर को करने के लिए हम लोग चुनौती दे रहे हैं। ये परमेश्वर का अपमान है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग उस पर भरोसा करें और उसके पीछे चलें, परमेश्वर पर संदेह ना प्रकट करें, संदेह में होकर के परमेश्वर से करने के लिए ना बोले, ना तो परमेश्वर के वचनों को परखने के लिए आप जो है उसको करें। विश्वास से परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, ना कि शैतान जैसे कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो प्रमाणित कर कि इस रोटी से कहो पत्थर बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो वहाँ से कूद जाओ, प्रभु तुम्हें बचा लेंगे। यीशु मसीह कहता है, वचन में लिखा है, तू अपने प्रभु की परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर सिद्ध है, हमारे परमेश्वर के मार्ग सिद्ध हैं, और उसको परखने और ट्रायल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपके जीवन का ख्याल रखेगा, उसके हाथों के नीचे अधीन होकर चले, हर चीज़ को आप स्वीकार करें। परमेश्वर आपको जिस घड़ी से जहाँ से भी लेके जाएगा, जिस स्थिति से भी लेके जाएगा, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। पौलुस कहता है, मैं जब मेरे पास बहुत है तो भी खुश हूँ, मेरे पास नहीं है तो भी खुश हूँ। जब मैं सताया जा रहा हूँ तो भी मैं प्रभु से खुश हूँ, चाहे मैं बहुत आरामदेह ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं
हर हालत में मैं जो हूँ परमेश्वर के साथ, मैं जो घटना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। यानी कि वो विश्वास कर रहा है अगर घटने का समय आया है तो ये परमेश्वर का, बढ़ने का समय आया है तो परमेश्वर का है, अगर ये जो है बड़ी बड़ी कंफर्ट का समय है तो ये परमेश्वर का है, और एक कठिन समय से मैं गुजर रहा हूँ तो ये इसमें भी परमेश्वर मेरे साथ है। मैं प्रभु की परीक्षा नहीं करूँगा, मैं प्रभु से प्रसन्न नहीं करूँगा, मैं प्रभु से नहीं पूछूंगा, परमेश्वर से मैं किसी प्रकार के संदेह का प्रश्न नहीं उठाऊंगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, और आप जाने कि वो सिद्ध परमेश्वर है और वो आप की भलाई की बातों को जानता है। और मेरे प्रियो, वो आपको आपके जीवन में जो है आपके संग है और आपके साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संबंध में परमेश्वर आपको अपनी और भी बातें प्रकट करे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम लोगों के लिए एक मौका है कि हम लोग प्रभु के मेज में भागी हो और जो है अनंत जीवन में बने रहने के लिए बल को हम लोग प्राप्त करें। सो आज हमारे लिए मौका है प्रभु के विश्वासीगण प्रभु के मेज में भागी हो सके। इस घड़ी में बाइबल के वचन में से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 32 पद से पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें यह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 34 पद में लिखा, तब उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। 50 पद में पढ़ते हैं, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आगे पढ़ते हैं 54 पद में 53 पद में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। सो मेरे प्रियो, आइए इस वक्त हम अपने हृदय और मन को तैयार करें प्रभु के देह और उसके लहू में भागी होने के लिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्यार इस रीति हम पर प्रकट किया कि जब हम लोग पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे कुचला गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। इसके द्वारा हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, सब कुछ इसमें मिलता है। आइए आज बड़ी ही प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय और मनों को जांचते हुए इस प्रभु के मेज में भागियो। बाइबल में लिखा है, कोई भी अनुचित रीति से इस रोटी में से ना खाए और इस लहू में से ना पिए। अगर कोई भी अनुचित बातें हैं, अभी इसी घड़ी उसे हम मान ले और तब इसमें हम भागी हो और आगे को उन बातों में ना रहें।
हर अनुचित बातों को हम अपने जीवन से त्याग दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के देह का प्रतीक है, जो हम सबों के लिए तोड़ा गया, कुचला गया। आज जब हम इसमें भागी होते हैं प्रभु, हम आपके प्यार को याद करते हैं कि तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो प्रायश्चित बलि बना हमारे उद्धार के लिए, हमारे गुनाहों पापों को उठा लिया। जब हम इसमें भागी होते हैं, पापों से छुटकर धार्मिकता का जीवन बिताएंगे। प्रभु, इस कटोरे के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो नए नियम के वाचा का लहू का प्रतीक है। ये बकरों और बैलों के लहू के द्वारा असंभव था कि मनुष्य सिद्ध हो सके, लेकिन तूने अपने पुत्र यीशु के लहू को बहाया, जो एक ही बार में हमें सिद्ध कर दिया है। जब इसमें आज भागी होते हैं, हम संपूर्ण शुद्धता, पवित्रता और छुटकारा को हम महसूस करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए बड़े ही धन्यवाद के साथ, आदर के साथ हम लोग इस रोटी और दाखरस में भागी हो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबों को अनुग्रह दिया, हमें स्मरण दिलाया इस्राएलियों के लिए कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करके अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध कमाया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, हम लोग तेरी परीक्षा ना करें, तुझ पर संदेह ना करें, तुझ पर भरोसा करें, तुझसे ना कुड़कुड़ाए और जीवन भर आपके पीछे इसी रीति से चलते रहे, ऐसा तू अनुग्रह करना। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने प्रभु के मेज में भागी होने का मौका दिया, जिसका उद्देश्य है यीशु आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम पाप से छुटकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। हाँ प्रभु, ऐसा ही पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए हम सबों की मदद करना। हम आपको सारा गौरव, भक्ति और महिमा देते हैं। छोटे से बड़े सभी लोगों को मैं आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। इस कोरोना काल में हर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर लोगों को अच्छी स्वस्थ दे, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर रीति से आशीष दे। आपके पवित्र हाथ में इन सभी लोगों को मैं सौंप देता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। फिर से हम लोग बहुत खुश हैं आपको सूचित करने के लिए कि जो है बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम होगा। आज संध्या 5 बजे से ये कार्यक्रम होगा फिर से बच्चों के लिए। सो सारे जो है पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को आप जो है YouTube चैनल से फिर संध्या 5 बजे अपने बच्चों को उस कार्यक्रम में शामिल करें। प्रभु आशीष दे आप सबको।